हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10 की प्रश्नावली 5.2 का 9वां क्वेश्चन देखेंगे, जिसमें लिखा है यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और -8 हैं तो इसका कौन सा पद शून्य होगा। ऐसा क्वेश्चन में बोला गया है। तो जब भी क्वेश्चन में पद की बात हो तो हमें वहाँ हमेशा किसका मान निकालना होता है, एन का मान निकालना होता है। ये हमेशा हम याद रखेंगे कि जब भी क्वेश्चन में किसकी बात हो, पद निकालने की बात हो, तो हमें वहाँ पे एन का मान निकालना है और इसका कौन सा पद शून्य होगा। कौन सा पद ऐसा बोला गया है तो एनवां पद। कौन सा, हम एनवां पद क्या मान लेंगे, एनवां पद मान लेंगे शून्य। मतलब ए एन को हम क्या मान लेंगे, शून्य। जो हमारा एनवां पद होता है वो क्या होता है, हमारा ए एन मान होता है। तो अब इस क्वेश्चन को लगाते हैं, लिखेंगे जो दिया है उसे मान लेंगे। पहले दिया है, क्या दिया है, दिया है तीसरा पद, या ऐसा लिख सकते हैं दिया है समांतर श्रेणी का तीसरा पद A3 बराबर कितना दिया है, तीसरा और 9वां पद क्रमशः 4 और -8 है। तो तीसरा कितना कहा है, 4 कहा है, और 9वां पद, 9वां पद मतलब A9 कितना कहा है, -8 है। ऐसा क्वेश्चन में बोल दिया है। तो और जो क्वेश्चन में बोल रहा है कि कौन सा पद शून्य होगा, तो हम एनवां पद क्या मान लेंगे, शून्य होगा। लिखेंगे माना श्रेणी का या एपी का एनवां पद क्या होगा, शून्य होगा, तथा एन बराबर हमने क्या मान लिया, शून्य। सॉरी, एन बराबर हमें निकालना है और ए एन बराबर हो गया क्या, शून्य हो गया। अब क्या करेंगे, अतः लिखेंगे। अतः ये जो तीसरा पद है A3 है, A3 को हम क्या लिख सकते हैं, A3 मतलब तीसरे पद को हम क्या लिख सकते हैं, A+2D। जैसे पहले पद को हमारा A लिखते हैं, दूसरे पद को A2 को क्या लिखते हैं, A+2D लिखते हैं, तीसरे को A+2D, सॉरी A+D, A+2D, चौथे को A+3D, पांचवा पद है तो A+4D। मतलब जब जो भी पद बोले उससे हमें D को क्या करना है, ये कम करना है। तो यहाँ क्वेश्चन में वो क्या बोला गया है कि तीसरा पद A3 कितना दिया है, 4। तो A3 को क्या लिखेंगे, A+2D बराबर हो गया 4, और 9वें पद मतलब A9 को क्या लिखेंगे, A+8D बराबर हो गया -8। अब क्या करेंगे, यहाँ से हम A और D के मान निकालेंगे, फिर जो समांतर श्रेणी का हमारा सूत्र होता है उसमें रख देंगे। इससे हमें n का मान पता चल जाएगा। तो इसे विलोपन विधि से सॉल्व करते हैं। लिखेंगे घटाने पर, विलोपन विधि में हम क्या करते हैं, जो नीचे वाला समीकरण है इसके चिन्ह चेंज हो जाते हैं पूरे। तो ये माइनस है तो ये प्लस, ये प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो माइनस। अब हमें बीच के बस चिन्हों से कोई मतलब नहीं रहता है। जो चिन्ह ऊपर है और ये नीचे जो हमने बनाए हैं इनसे मतलब रहता है। तो ये प्लस का ए है, ये माइनस का ए है, तो ये दोनों कट जाएगा। प्लस ये माइनस, प्लस माइनस घट जाएगा, तो 8 में से 2 जाएंगे, कितना आएगा 6D, वो भी माइनस का बराबर। ये प्लस का 4 है, ये प्लस का 8 है, तो 8 4 12 हो जाएगा। तो D बराबर कितना आ गया, D बराबर 12। ये -6 यहाँ गुणा में है, यहाँ आएगा -6, भाग में चला जाएगा, तो 6 दूनी 12, तो -2 आ गया। D का मान कितना आ गया, -2। अब D का मान हम किस में रखेंगे, इसे हम समीकरण नंबर 1 भी डाल सकते हैं, इसे 2। तो D का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो हमें A का मान निकल आएगा। लिखेंगे D का मान समीकरण 1 में रखने पर, क्या समीकरण ये दिया है, A+2D बराबर 4। तो A+2, अब D 2 के साथ गुणा में है तो गुणा चिन्ह लगाएंगे। D का मान है -2 बराबर 4। तो A प्लस का माइनस से गुणा माइनस, 2 का 2 से 4 बराबर 4। ये -4 है, इससे हट जाएगा तो प्लस का 4। तो A बराबर 4 + 4, तो A बराबर कितना आ गया, A बराबर हमारा आ गया 8 आ गया। D का मान आया -2, A का मान आ गया 8। अतः हम क्या लिखेंगे, अब समांतर श्रेणी में रख देंगे हम, सॉरी जो समांतर श्रेणी का फॉर्मूला होता है उसमें हम रख देंगे। तो लिखेंगे चूंकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि an बराबर A+n-1 × D, ये जानते हैं। an का मान कितना है, 0 है। a का मान 8 निकाला हमने अभी, n का मान हमें निकालना है। क्वेश्चन में बोला गया है कौन सा पद, d का मान -2 है, तो यहाँ पे
माइनस 2 गुणा में हो जाएगा, क्योंकि इंटू डी होता है। तो 0 बराबर ये 8 वही रहेगा, -2 का इस कोष्टक के अंदर गुणा कर देंगे तो -2 का प्लस के n से करेंगे तो माइनस का 2n हो जाएगा, और -2 का -1 से गुणा करेंगे तो क्या होगा, प्लस का 2 हो जाएगा। 8 और 2 कितना हो गया, 0 बराबर 8 और 2 10 हो गया, माइनस का 2n। अब ये 10 प्लस का है, इसे बराबर के इस साइड लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो -10 बराबर माइनस का 2n। माइनस चिन्ह से माइनस चिन्ह कट गया, ये 2n के साथ गुणा में इस साइड जाएगा तो भाग में चला जाएगा, तो n बराबर क्या हो गया, 10 भागे 2, तो 2 पंचे 10, n बराबर कितना आ गया, 5 आ गया। यही हमें क्वेश्चन में निकालना था। अतः क्या लिख देंगे, अतः श्रेणी का 5वां पद क्या होगा, 0 होगा। अतः लिखेंगे, अतः समांतर श्रेणी या एपी का 5वां पद 0 होगा। ये हमारा क्वेश्चन आसानी से लग गया।